नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। तो काफ़ी दिनों बाद हम अपनी ये वीडियो लाए हैं क्योंकि मेरा एफसीआई में सिलेक्शन हो गया था और मैंने ये जॉब ज्वाइन कर ली है। मुझे 3 महीने हो गए हैं यहाँ पर कार्यरत हुए। तो मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं वीकेंड पर घर चला जाता था तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर 2 महीने रह गए हैं, अब तो कुछ बता दीजिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो एफओ की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है तो उनके लिए हम एक नई स्ट्रेटजी बताएंगे। और जिन्होंने पढ़ाई कर ली है और वे सोच रहे हैं कि यार डाउट में है वे कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो उनके लिए भी हम एक स्ट्रेटजी बताएंगे। तो सबसे पहले हम उन कैंडिडेट्स के लिए बताएंगे जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है। अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं की है तो आपको प्रीलिम्स के लिए डेली 7 से 8 घंटे पढ़ना होगा, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आपको मेंस का भी पढ़ना होगा क्योंकि आपको सिलेक्शन तो ओवरऑल लेना है, केवल प्रीलिम्स में तो क्वालिफाई नहीं करना केवल। तो आपको ओवरऑल के लिए प्रीलिम्स का भी पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको 2 से 3 घंटे डेली मेंस के लिए भी निकालने पड़ेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए आप मैथ्स के लिए जीरो टू हीरो बैच है अड्डा 24/7 पर शांतनु शुक्ला सर का, आप वो वाली प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। उसमें 60 से 65 वीडियो हैं, सभी वीडियो लगभग 1.5 से 1 घंटे की हैं। तो आप डेली अगर आप 2 वीडियो करेंगे तो आप 1 महीने में लगभग उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही रीजनिंग की है जीरो टू हीरो बैच, सौरभ सिंह सर का पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें भी 60 से 62 वीडियो हैं, वो भी लगभग 1.5 से 1 घंटे की हैं, उसको आप ख़त्म कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में अगर आप केवल एक सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर अपनी कमांड बना लेते हैं तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन में बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कमांड बनाने के लिए आपको डेली अपनी रीडिंग हैबिट सुधारनी होगी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की डेली प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए आपको डेली 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज लगाने होंगे डेली, या आप एक हैबिट बना लीजिए कि आपको डेली 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज लगाने हैं तो लगाने हैं। उसके बाद आप आधे से पौन घंटे आप दूसरे सेक्शन जैसे कि क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, एरर डिटेक्शन, इन पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर अपना कंसंट्रेशन और फोकस और अपना टाइम पूरा देना होगा, तभी आप इंग्लिश सेक्शन में इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। अब उनकी बात करते हैं जिन्होंने पढ़ रखा है लेकिन वे डाउट में हैं। अगर वे डाउट में हैं, अगर आप भी डाउट में हैं तो आपको करना क्या है, आपको हर हफ्ते कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं प्रीलिम्स के और उन्हीं को एनालिसिस करना है। आपको एनालिसिस इस प्रकार से करना है कि जो सवाल आपके पेपर में आ गया है वो अब अगले टेस्ट में गलत ना हो, उसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे आपने एक संडे को मॉक टेस्ट दिया तो संडे को शाम को एनालिसिस किया, मंडे को उसकी प्रैक्टिस की कि क्या क्या क्वेश्चन गलत हैं, और फिर 2 दिन उसकी पढ़ाई करके कि क्या क्या मेरी गलती हुई है उनको सुधार करके 3 दिन का गैप देकर फिर एक मॉक टेस्ट दिया। फिर उसमें जो गलती हुई फिर 3 दिन का गैप देकर उन्हें सुधारा, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दिया। इस प्रकार से आपको पूरे महीने नवंबर का ये करना है। उसके बाद जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है नवंबर में उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ साथ में हफ्ते में एक मॉक टेस्ट या 10 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। तो आपको केवल 3 या 4 मॉक टेस्ट देने हैं नवंबर में। उसके बाद दिसंबर की अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर में आपको भी हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे आप उतने ही ज़्यादा इजीली क्वालिफाई कर पाओगे और वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं, आप प्रीलिम्स का पढ़ते हुए आपको मेंस का भी ज़रूर पढ़ना है। आपको नवंबर के मंथ में केवल प्रीलिम्स का नहीं पढ़ना, आपको नवंबर में 2 से 3 घंटे मेंस के लिए भी निकालने होंगे। तो ये थी आज की प्रॉपर वीडियो। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।